नमस्कार दोस्तों। आप सबका सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये क्लास राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है और आप सब ने रीट की भर्ती परीक्षा जो है वो दे दी होगी। आज जिनका पेपर रहा होगा उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया होगा। रीट भर्ती परीक्षा महज आपकी एक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन असली दौड़ अब शुरू होगी। उस दौड़ में ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए। आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करवाने में आपकी हेल्प की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैं पूर्ववर्ती क्लासेज में आपको बता चुका। ये सूजस ई बुलेटिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राज्यपाल ने फुलंब्री में महिला छात्रावास, ग्रंथालय और सभागृह निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को महाराष्ट्र के फुलंब्री में श्री संत सावता माली ग्रामीण महाविद्यालय में पीएम उषा योजना के तहत निर्मित होने वाले महिला छात्रावास, ग्रंथालय और सभागृह निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह जो उसमें भाग लिया। इससे पहले भूमि पूजन करते हुए इन भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने गांवों में उच्च शिक्षा के प्रभावी प्रसार के साथ वहां आधारभूत सुविधाओं को महत्वपूर्ण जो है वो बताया। तो ये भूमि पूजन का कार्य हरिभाऊ बागड़े साहब के उपस्थिति में यहाँ पर महाराष्ट्र के फुलंबी में श्री संत सावता माली ग्रामीण महाविद्यालय यानी महाराष्ट्र पहुँचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। मरीजों को निजी चिकित्सालयों में रेफर करने पर क्या होगा, राजकीय चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश तो सरकार कई बार जारी करती है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। हालांकि अभी हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा है कि विधानसभा में ये आश्वासन दिया कि राजकीय चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से निजी चिकित्सालयों में अगर रेफर किया जाता है या शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसमें कोई सवाल आपकी परीक्षा लायक बनने वाला नहीं है, लेकिन इतना सवाल जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह खिमसर हैं। जोधपुर में जल स्रोतों में अपशिष्ट प्रवाहित करने वाली दोषी इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये राजस्थान के पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में कहा। तो पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, संजय शर्मा है, इतना याद रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर में जो औद्योगिक इकाइयां लगा रखी है और वो अपना अपशिष्ट जो है वो क्या करते हैं, जल स्रोतों में प्रवाहित करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से भी बहुत बड़ा कोई सवाल और है नहीं जो आपकी परीक्षा लायक हो। मैंने एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसके लिए बारे में बात बता दी है कि अब सरकार ने एक तो गिव अप अभियान चला रखा है। जो भी पहले इसमें पात्र थे लेकिन अब अपात्र हो गए हैं तो वो अपनी लाभ जो है वो गिव अप कर दे, और ताकि नए लोगों को उसका लाभ मिल सके। और नए लोगों को जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर रखी है। इसके बाद में राज्य बजट 2025-26 पर हम लगातार आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं और आज एक बार फिर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं राज्य बजट के नए बिंदु पर, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब राजस्थान के 150 यूनिट निःशुल्क जो है वो लोगों को मिल पाएगी। इसके बारे में हम बात करेंगे और जल्दी मैं अब आपको जो हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया उस पर भी बातचीत करने का प्रयास मैं लगातार करूँगा, ताकि कुछ सवाल आपके सामने मैं रख सकूँ और उन पर बहुत अच्छे से हमारी चर्चा हो। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक साल में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने निःशुल्क बिजली योजना जो है इसके तहत पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा और 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का काम भी करेगी सरकार। इसके अलावा 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। बजट 2025-26 के लिए सरकार ने कहा है कि रबी 2025 के लिए जो सप्लाई है विद्युत की उसमें वृद्धि की जाएगी। 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। नए प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी
वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन आरंभ करने तथा 10 ही गीगावाट ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। यानी राज्य के अंदर जो है निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 गीगावाट जो है उसका उत्पादन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और सरकार जो है वो 10 ही गीगावाट के ऊर्जा संयंत्र जो है इसकी स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित किया गया है। निःशुल्क घरेलू बिजली योजना के लाभार्थी जो हैं उसमें अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश में सतत रूप से आने वाली वित्तीय भार पर नियंत्रण जो वो सरकार रखेगी। और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई पीएम सूर्य घर बिजली योजना जो है उसकी लिवरेज पर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लेट्स जो है वो लगाकर 100 यूनिट से 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार ने ऐसा कहा है। जिन अल्प आय के वर्ग के परिवारों के घर पर सोलर प्लांट के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। यानी कुछ ऐसे लोग जिनके घरों में उचित स्थान है वहाँ पर तो घरों पर सोलर प्लेट्स लगाई जाएगी, और ऐसे लोग जिनके पास ऐसा कोई साधन या ऐसा कोई घर उपलब्ध नहीं है उनके लिए सामुदायिक यानी गांव के या शहर के सामुदायिक क्षेत्रों पर सोलर प्लेट्स लगाकर बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। जीएसएस निर्माण और कर्मोन्नयन, सरकार ने कई जगह पर जो है वो जीएसएस लगाकर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बिजली उत्पादन करने या बिजली पहुंचाने के लिए इस प्रकार का प्रयास जो है वो किया है। आगामी वर्ष 765 केवी का 1 और 400 केवी के 5 और 220 केवी के किलोवोट का मतलब है, केवी का मतलब किलोवोट है, 132 केवी के 28 और 3311 किलोवोट के 135 जीएसएस के निर्माण और विद्युत लाइनों संबंधी कार्य किए जाने। ये अलग अलग वो जगह है जहां पर सरकार ने इस प्रकार के काम करने के लिए जो है वो प्रयास किए हैं या घोषणा की है बजट में, वो सारे स्थान दे रखे हैं। ये आपसे परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप इस पर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इधर वाली जो बात बताई थी निःशुल्क बिजली योजना जो है उसके तहत 150 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की सरकार ने क्या की है, घोषणा की है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चमू और खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अतिरिक्त उत्पादन के लिए किए जाने की घोषणा करती हूँ, और इसके साथ ही आगामी वर्ष 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने क्या किए गए प्रस्तावित, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 6400 यानी 6400 मेगावाट जो है से अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की घोषणा की गई है, और लगभग 5700 यानी 5700 मेगावाट का कार्य जो है सरकार ने अपने हाथ में लेने की घोषणा भी की है। तो और क्या है बजट में, यानी बिजली ऊर्जा सेक्टर में सरकार ने एक ही बड़ी घोषणा की है। देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत सरकार जो है वो क्या देगी, 150 यूनिट जो है निःशुल्क बिजली देगी। इसके अलावा सरकार जो है वो कृषि क्षेत्र के कितने और जो घरेलू कनेक्शन है वो कितने देगी, तो मैंने बता दिया 50,000 जो है वो नए कनेक्शन सरकार कृषि क्षेत्र में देगी, 50,000 नए कनेक्शन देगी, प्लस 5 लाख जो है वो घरेलू कनेक्शन सरकार देगी। ये 3 चीज़ अगर याद होगी तो इस सेक्टर की सारी बातें आ जाएगी बजट की। इसके बाद में राज्य बजट 2025-26 टैरिफ को बढ़ते दबाव से राहत, 50 शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा। अब सड़क निर्माण से संबंधित क्या कहा, मजबूत सड़क तंत्र से विकसित राजस्थान बनेगा। इन्होंने कहा कि राजस्थान में स्टेट हाईवे, बाईपास, रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज आदि के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे, और राज्य में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 9 ग्रीनफील्ड वे, राजस्थान में वैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पहले एक ही था जयपुर वाला, लेकिन 9 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने कहा है कि लगभग 2750 किलोमीटर की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा राज्य के अंदर, जिनकी लागत 60,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल, ये सड़कें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं आपको, और यहाँ से सवाल भी बहुत कम पूछे जाने की संभावना है, और जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी उसके बारे में आपको बता देंगे। देखिए, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष जो मना रहा है देश, उसमें उन्होंने कहा कि देश उनके आदर्शों पर चलने के लिए संकल्पित है। 2002 में उनके द्वारा कहा गया था कि आज शहरों में जब लोग
कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है डिजिटल कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि। इसके विपरीत गांव में कनेक्टिविटी का मतलब अभी भी अच्छी सड़क से है। ग्रामीणों को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पास के बाजार में ले जाने तथा मरीजों के पास के अस्पताल ले जाने में सहायक अगर है तो वो सड़क है, उसका निर्माण गांव में किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके बाद दिया कुमारी जी ने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि आगामी वर्ष प्रदेश में अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कार्य 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बीटीओ पर हाथ में कार्य जो है वो लिए जाएंगे। प्रदेश में गत कुछ वर्षों में वर्षा के कारण सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है, अतः मौजूदा सड़क नेटवर्क की स्थिति को पुनः सुधारने का प्रयास भी जो है वो किया जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे। अब सोचिए, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए सड़कों पर लगे तो मेरा पूरा ये मानना है कि विधानसभा क्षेत्र में कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर सड़कें नहीं होगी और अच्छी सड़क नहीं होगी। लेकिन ये 10 करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे, आप लोगों को सब मालूम है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ दूरियाँ अधिक है, यहाँ राशि जो है वो 15-15 करोड़ रुपए जो है वो दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में क्या कहा है, इसका चौथे चरण जो है वो चलाया जाएगा और इसके तहत प्रदेश में लगभग 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यानी 1600 जो गांव हैं, एक तरीके से ये कह दीजिए, इन गांवों में 2 वर्षों में डामर की सड़कों का निर्माण हम लोग कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और जो अटल प्रगति पथ शहरों में बने हुए हैं, वहाँ इन्होंने कहा है कि 5000 से अधिक आबादी के जो गांव कस्बे हैं, उनको सीमेंट की, कंक्रीट की जो अटल प्रगति पथ हम निर्माण करवा रहे हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें यहाँ है नहीं, हालांकि जयपुर मेट्रो के बारे में जो बात कही है वो भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जयपुर मेट्रो के बारे में कहा है कि जयपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए हम लोग रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो लाएंगे और दबाव को देखते हुए 500 नई बसें जो वो भी परचेज करेंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से संचालित की जाएगी। जयपुर मेट्रो के बारे में जो बात कही है वो ज़रूर देख लो। जयपुर मेट्रो के बारे में कहा है कि दूसरा चरण की गति जो है वो उसको बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से अब एक सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से सीधे अम्बावाड़ी तक एवं विद्याधर नगर जो कि टोडी मोड़ तक है, वहाँ तक इस कार्य को जो है वो क्या किया जाएगा, हाथ में लेकर प्रस्तावित किया जाएगा। जगतपुरा और वैशाली नगर क्षेत्र जो है उनको भी मेट्रो के विस्तार के लिए डीपीआर जो वो तैयार करवाएंगे और समस्त संभागीय मुख्यालयों के लिए व्यापक गतिशील योजना भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो आगे बात बताएंगे। और नए जो जिले गठित किए गए उन जिलों के बारे में कहा है कि नवगठित जिलों के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत मिलेगी। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो समस्या है उन समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित करेंगे और नए जो 8 जिले हमने रखे हैं उनमें समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के लिए यहाँ आधारभूत संरचना जो है उसके निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नए 8 जिले हैं उनमें प्रशासनिक तंत्र तो उस समय विकसित नहीं हुआ था, बाकी जिलों को तो निरस्त कर दिया गया, लेकिन 8 जो जिले बचे हैं उनमें प्रत्येक जिले में जो है वो प्रशासनिक तंत्र के तौर पर हर विभाग, आपको लगता होगा कि नया जिला बनने से क्या खर्चा आएगा, बहुत खर्चा आएगा। जिला कलेक्टर से लेकर के हर विभाग का कार्यालय जिला स्तर पर होता है, तो नए जो जिले बने वहाँ हर जिले में हर विभाग का कार्यालय खोलने के लिए क्या किया जाएगा, सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। अब इस खर्चे के लिए पैसे का प्रावधान पूर्व किसी बजट में था नहीं, लेकिन अब इस बजट में क्या किया गया है, 1000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्च किए जाएंगे। और अग्निवीर जो है इसके देश की सीमा पर दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश में फायर सर्विसेज में आरक्षण जो है वो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, फायर जो सेफ्टी है या फायर सर्विसेज जो है उनमें इनको अब आरक्षण मिलेगा अग्निवीर योजना के तहत सेना पर काम करने वाले नौजवानों को। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर के विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य जो हैं वो पूरे करवाए जाएंगे। जयपुर शहर की ट्रैफिक स्थिति सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये है
पंच गौरव योजना जो है उसको गति देने के लिए पंच गौरव योजना में 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा आपने डांग, मगरा, मेवात और ब्रिज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नाम सुने होंगे, और जिसने नहीं सुना है वो मुझे लगता है कि वीडियो के एग्ज़ाम वाले ज़रूर सुन लेंगे। वीडियो का जिसको एग्ज़ाम देना है वो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ब्रिज क्षेत्र विकास कार्यक्रम जरूर पढ़ेंगे। उसमें प्रत्येक पर 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, इसलिए आपके लिए ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरी बात हम लोग अलग अलग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों पर आपसे करेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे जब बताएंगे तो ये सब के सब आएंगे वहाँ। आपके डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या होता है, कब शुरू किया गया, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या होता है, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या होता है, ब्रिज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या होता है, इसके अलावा थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या होता है। ठीक है, हालांकि केंद्र का गृह मंत्रालय उसको देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लिखा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 150 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा विकास कार्यक्रम चलता है जो कि केंद्र का गृह मंत्रालय चलाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 150 करोड़ रुपए जो है इसकी राशि से हम मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है इसको शुरू करेंगे। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे पाकिस्तान की सीमा के साथ राजस्थान के जो जिले लगते हैं उनमें विकास कार्य करवाने के लिए, उनमें विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो भी कार्य होंगे वो कौन सा मंत्रालय, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय उसको देखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है SCSP तथा TSP फंड्स की राशि जो उसमें वृद्धि करते हुए 1750 करोड़ रुपए कर दिया गया। गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम लाई जाएगी, जिसमें 35 एस्पिरेशनल ब्लॉक जो हैं वो बनाए जाएंगे। गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक जो है इसके लिए डेवलपमेंट स्कीम लाई जाएगी। मनरेगा योजना जो है उसमें 3400 लाख का मानव दिवसों को सर्जित किया जाएगा। स्वामित्व योजना है, ड्रोन सर्वे करवाकर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जो है वो क्या किए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। इसके बाद में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, 27 फरवरी को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। आपको पता होगा वैसे भी, और आप नहीं भी जानते हैं तो पता होगा 28 तारीख को ये दिवस जो है वो क्या किया गया, मनाया गया। 28 तारीख को मनाया जाता है वैसे, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा 2 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का उद्घाटन किया गया। एपेक्स यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि आप ध्यान रखिएगा ये मनाया कब जाता है तो 28 तारीख को, 28 फरवरी को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान भारती राजस्थान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, विज्ञान भारती राजस्थान, अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया। और इन्होंने कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, और उसमें भी विज्ञान का महत्व सबसे ज़्यादा है। कार्यक्रम में जयपुर की जो सांसद है श्रीमती मंजू शर्मा वो भी उपस्थित रही। और विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक CV रमन जो है उनकी खोज रमन प्रभाव जो है उसकी स्मृति में प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत रखी गई। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत के अनुरूप कार्यक्रम में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राज्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में अपेक्स यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। ये जरूर ध्यान रखना, थीम क्या रही, एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये रखा गया। इसके बाद में लिखा है ऊर्जा विभाग के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई और RDSS की तर्ज पर स्मार्ट मीटर में केंद्र से 60% अनुदान मिले, ऐसा ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी ने कहा है कि केंद्र सरकार से स्मार्ट मीटर कार्यक्रम को RDSS योजना की तर्ज पर
अनुपात 40 के आधार पर संचालित करने का आग्रह किया है। इससे बिजली वितरण कंपनियों को अपने घाटे को कम करने में मदद जो है वो मिल पाएगी। सिर्फ ऊर्जा मंत्री राजस्थान के कौन है, इतना याद रखना है, जिसमें हीरा लाल जी हैं जो राज्य मंत्री हैं, हीरा लाल नागर। इसके अलावा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, श्रीपाद यसो नायक हैं, जिनकी अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री विश्रांति गृह में जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो दूसरी बैठक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई मुख्यमंत्री उस बैठक में क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। उन्होंने ये बात जो है वो उस समय कही। राजस्थान जो है इसकी अगर बात करें तो ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सचिव और इत्यादि जो हैं उन्होंने उसमें भाग भी लिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य के 12,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 4,355 मेगावाट क्षमता के पावर पर जो है परचेज एग्रीमेंट किए जा चुके हैं राजस्थान में। यानी राजस्थान ऊर्जा के उत्पादन में, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश भर में सौर ऊर्जा के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ 365 दिन में से 323 दिन से भी ज़्यादा दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी बनी रहती है, इसलिए ऊर्जा की संभावनाएं भी यहाँ ज़्यादा है। और उसके बाद में RGHS एक स्कीम राजस्थान में चलती है, RGHS। ये RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जिसको बंद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि विधानसभा में ये सवाल पूछा गया था और उस सवाल के जवाब में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने ये जवाब जो वो विधानसभा में दिया। खाद्य सुरक्षा पोर्टल में इस साल 7 लाख लोगों को जोड़ा है, ऐसी विधानसभा में जानकारी जो है वो मंत्री जी द्वारा दी गई। खाद्य सुरक्षा नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा हैं, उन्होंने कहा कि इस साल खाद्य सुरक्षा जो पोर्टल है उस पर 7 लाख से अधिक लोगों को हमने जोड़ा है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकार योजना चला रही है। जो पात्र थे पहले लेकिन अब अपात्र हो गए हैं, किसी कारणवश उनकी आय बढ़ गई है, तो वो लोग अपनी जो है वो पात्रता छोड़ दें और अब अपात्र अगर हो गए हैं तो किसी दूसरे लोगों को मौका मिले, इससे गरीब लोगों को मदद मिल पाएगी। इसके तहत भी और नए आवेदन स्वीकार कर रही है सरकार, उसी आवेदनों के तहत 7 लाख लोगों को जोड़ा गया, सरकार ने ऐसा कहा है। गो अभ्यारण्य की जो स्थापना को लेकर सरकार कर रही है जानकारी 71। गोपालन जो मंत्री हैं जोराराम कुमावत है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में क्या है भाई, गो अभ्यारण्य है, ठीक है। तो वैसा ही राज्य सरकार जो है वो जानकारी एकत्र कर रही है और अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार उस अनुरूप कार्य करेगी। ये जानकारी भी विधानसभा में दी गई है। इसके बाद में हनुमानगढ़ से खबर है कि 8 से 10 मार्च तक कृषि महोत्सव का आयोजन जो है वो हनुमानगढ़ जिले में किया जाएगा। तो समृद्ध किसान विकसित राजस्थान की थीम पर कृषि मेले का आयोजन जो है वो भी हाल ही में 8 से लेकर के 10 मार्च तक कहाँ किया जाएगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किया जाएगा। और इसको लेकर के वहाँ के जिला कलेक्टर जो कानाराम हैं उन्होंने तैयारियाँ पूरी कर ली है। ये कृषि महोत्सव 2025 के नाम से जाना जाएगा, जिसका पोस्टर भी इन्होंने विमोचित किया। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है वो है किसानों को उन्नत कृषि तकनीक जो है उनकी जानकारी देना, आदान प्रदान करना, रख रखाव कैसे किया जाएगा, कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी उनको दी जाएगी, एक स्थान पर उपलब्ध की जाएगी, ताकि किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर जो है वो नवाचार की ओर बढ़ सके। यह तो कृषि से जुड़ी हुई कोई भी स्कीम सरकार चलाती है, उन सब स्कीमों से संबंधित आप लोग लिख सकते हैं। सरकार जो भी किसानों के लाभ के लिए योजना चला रही है, कोई शिविर लगा रही है, उन सब में ये कॉमन है। कृषि से जुड़े हुए जो भी स्टार्टअप है उनको भी किसानों को आमंत्रित किया गया है वहाँ पर। इसके अलावा जो ड्रोन किसानों के लिए चलाए जा रहे हैं उनका भी वहाँ लाइव डेमो होगा। स्मार्ट फार्मिंग मॉडल के तहत नवाचार जो तकनीकें हैं उनको भी वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा और स्मार्ट समाधान उनके दिए जाएंगे। जैविक कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है ताकि केमिकल से मुक्ति मिले, ये सब जानकारी उस जगह पर दी जाएगी। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि आप सब लोगों को ये सारी बातें याद रह जाएगी। और एक बार मैं फिर सारी बात बता देता हूँ। हनुमानगढ़ में 8 से लेकर के 10 मार्च तक कृषि महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। राजस्थान में हो सकता है आने वाले समय में गो अभ्यारण्य खोला जाए, और अभी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की गो अभ्यारण्य की तर्ज पर राजस्थान सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो है उस पर खाद्य सुरक्षा से नए परिवारों को जोड़ने और पुराने परिवार जो है पात्र हो गए हैं उनको हटाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। RGHS जो है उस योजना को बंद करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो सरकारी कर्मचारियों को इससे लाभ दिया जाता है।
इसके बाद में पीएम कुसुम योजना से संबंधित भी बात है। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कौन है, हीरालाल नागर है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं श्रीपाद येसो नायक हैं। और अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में बैठक हुई है, उस मुंबई में आयोजित बैठक में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री और कई अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाना और महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की स्मृति में ये मनाया जाता है। राजस्थान में 2 दिवसीय कार्यक्रम जयपुर का जो एपेक्स यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसका आगाज़ राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया। इसके बाद में फायर सर्विसेज जो हैं, इन फायर सर्विसेज में आरक्षण दिया जाएगा राजस्थान के अग्निवीरों को। इसके अलावा राजस्थान में नए 8 जिलों के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया। और गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसके तहत 35 एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाए जाएंगे। और अगर बात करें राजस्थान में डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि घोषित की है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए की राशि घोषित की है। और अगर बातचीत करें राजस्थान के अंदर जो है वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का विकास कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और मजबूत सड़क तंत्र राजस्थान जो है वो विकसित करेगा। और 15 शहर जो है उनमें रिंग रोड जो विकसित की जाएगी। नई ग्रीन एक्सप्रेसवे 9 बनाए जाएंगे, जिसके लिए 2750 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर बातचीत करें राजस्थान सरकार जो है वो रबी की फसल 2025 के लिए किसानों को ज़्यादा मात्रा में बिजली उपलब्ध जो है वो करवाएगी। 50,000 नए कृषि कनेक्शन सरकार देगी और 5 लाख घरेलू कनेक्शन सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। तो ये सारी जानकारियाँ, इसके अलावा सभी को 150 यूनिट बिजली जो है वो पीएम सूर्यघर बिजली योजना कह दो या मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जोधपुर में खबर जो थी वो आपके कोई ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन 2 बातें काम की। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, वहीं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा है। ठीक है। और राजस्थान सरकार में NFSA जो है यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो चल रहा है, उसके तहत जो योजना में अपात्र परिवार है उनके लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। और नए आवेदन जो है इनके लिए सरकार शुरुआत कर चुकी है। और महाराष्ट्र पहुँचे राजस्थान के राज्यपाल, उन्होंने वहाँ पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये सब जानकारियाँ हैं आप लोगों के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है इतना याद रखना। और RS भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि इन्होंने राजस्थान में कब पदभार ग्रहण किया, तो 31 जुलाई 2024 को इन्होंने क्या किया था, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी, जिसमें MM श्रीवास्तव जो हैं इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्हें शपथ दिलाई थी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आपसे लेते हैं विदा। नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी करते रहिए, मिशन आपके सामने है, आपका लक्ष्य भी आपके सामने है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हैव ए नाइस डे।